हाँ भैया, जो सामने मेरा एक नींबू का पौधा देख रहे हो, और ये नींबू का पौधे पर आप सामने ये देख ही रहे हो कि कितने ढेर सारे जो नींबू मेरे पौधे पर आए हुए हैं। तो आज मैं इसके बारे में एक ऐसी जानकारी दूंगा, एक चीज़ के बारे में, ऐसी खाद के बारे में, जिससे कि आपके नींबू के पौधे पर ढेर सारे नींबू आ निकले। और ऐसे ही नींबू आएंगे जैसे इस पर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये नींबू का जो पौधा है, जो मेरा जो है थाईलैंड की वैरायटी का पौधा है, और इस पे जो नींबू जो आते हैं वो ऐसे ही नींबू आते हैं, चाहे वो आप गमले में लगा लो। और ये कम हाइट में बढ़ता है पौधा, और गमले में इतने सुंदर और इतने अच्छे फल देता है, इसका कोई जवाब नहीं। तो इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आपको ये पौधा किस तरीक़ा से लगाना है। और मैं एक खाद के बारे में भी ऐसी जानकारी दूंगा, जैसे इस पर नींबू आप सामने देख रहे हो, ऐसे ही नींबू आने चाहिए। आपने नींबू का पौधा किसी प्रकार से अगर जमीन में या गमले में अगर लगा रखा है, तो जैसे नींबू का पौधे का बहुत से लगाने का जो तरीका होता है, तो सबसे मेन चीज़ होता है कि नींबू का लगाने का तरीका पौधे के लिए। तो जैसा हम लोग जो काम करते रहते हैं, तो हम लोगों को ये पूरी नॉलेज है कि जैसे हमने इस पे इतने सारे जो नींबू लिए हैं वो अपनी जानकारी के द्वारा ही लिए हैं। और इसीलिए हमने एक जो वीडियो भी बना रहे हैं इसकी, कि जैसा आप लोगों को इसके बारे में हम बताएं, तो आप लोगों को भी ये जानकारी पता चलना चाहिए कि जब यहाँ पर ये कर रहे हैं काम, तो आपके यहाँ भी आना चाहिए। तो कारण कुछ नहीं होता है, कारण ये होता है कि जैसे ये नींबू का जो पौधा होता है वो इतना ऐसा होता है कि इसे ज़्यादातर तेज धूप चाहिए। ये छाव वाली जगह पे, जैसे मान लो जैसे पेड़ की छाव हो या किसी चीज़ की छाव होगी, तो वहाँ पर आने फल में बहुत मुश्किल ही है। फल आएगा तो वो ही आएगा, इक्का दुक्का दो चार आएंगे। और जितनी इसे तेज धूप मिलेगी तो उतने ही इस पर ज़्यादातर फल आएंगे। बस इसका तरीका अपना अपनाना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैं तरीका अपनाता रहता हूं, तो वो तरीका आप लोगों को बताऊंगा। कि जैसे तरीका है कि जैसा हम लोग जो मिट्टी का जो इस्तेमाल करते नहीं है, तो सबसे मेन चीज़ होता है देखो हमारी मिट्टी का इस्तेमाल करना। क्योंकि अगर जितनी बढ़िया हम मिट्टी बना लेंगे, उतना ही सुंदर हमारा पौधा चलेगा। और जो चीज़ हम लगाते रहते हैं, वो चीज़ की हम आप लोगों को बताएंगे कि हम जो चीज़ लगाते हैं जिससे फूल खूब आएगा नींबू पे, तो फल रुकने की गारंटी होती है। क्योंकि अगर बहुत से ऐसा नहीं है कि नींबू पे लोग लगाते हैं और फूल भी आता है, पर दिक्कत जहाँ पर आ रही है कि नींबू लोगों के पेड़ पर रुकता नहीं है, और रुक जाए तो इतना ही नींबू तुम्हारे पेड़ पर जरूर आएगा। तो इस तरीका की है कि जैसे नींबू पे जब फूल आया तो फल तो रुकना चाहिए। तो हम लोग जो करते हैं कि जैसे गमले में नींबू चला रहे हैं, तो हम लोगों का काम होता है कि जैसा हमने फूल देखा, तो जैसे फूल आ रहा नहीं है, तब उस समय पानी की लिमिटिंग इतनी कम कर देते हैं कि जैसे पानी इतनी देंगे जैसे हमारा फल बन जाना चाहिए। और अगर इसमें पानी ज़्यादा दे दिया नींबू में, तो ऐसा समझ के चलो कि वो फूल हमारा सारा झड़ जाता है। और ये हमने पूरी तजर्बा करके देखते हैं हम लोग, और करते रहते हैं बीच बीच में। और हमें तुम्हें जानते ही हो कि हम लोग तो जमाने से ही काम कर रहे हैं नर्सरी में, और ये कोठियों पर भी काम करते रहते हैं। तो या तो रोज करो या तीसरे चौथे दिन जाओ कोठियों पर करो, तो उनका अंदाज़ा लग जाता है। अब 2-4 महीने में, 1 आध महीने में जाते हैं, तो वो कहते हैं अरे का हमारे नींबू के पौधे पे भाई फल नहीं आ रहा, और तुमने वीडियो बना ली और हमारे नींबू पर क्यों नहीं आया। तो ये जानकारी ऐसी होती है कि जैसे हम लोग बार नर्सरी पर करते हैं काम, तो हमें तो ये पता है कि हमें किस चीज़ का डालना है और किस तरीक़ा से हमें लगाना है और कितनी धूप में रखना है। तो इस चीज़ का भी बहुत फर्क पड़ता है पौधे पे। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जैसा आपके नींबू के पौधे पे जैसे फूल खूब आता है, लिपट के हर जगह आता है, तो आपको फल रोकने का जो तरीका होता है वो एक ही तरीका है कि आप उस समय आपको पानी की बिल्कुल मात्रा कम करनी चाहिए। इतना भी पानी मत दो कि जैसे पेड़ सूख जाए, उतनी लिमिटिंग कम कर दो। और ये मिट्टी का जो इस्तेमाल करोगे आप लोग, तो ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करो कि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना रुकना चाहिए। जितना अगर पानी रुक गया गमले में, तो आपका पौधा पानी के द्वारा वही नीचे से जड़ गलनी चालू हो जाती है, नींबू का पौधा मर जाता है। और हम लोग अपने तरीका से नींबू के पौधे को आराम से बचा लेते हैं, और हमारा पौधा सुंदर और हेल्थी बना रहता है। सारे नींबू इनके पक चुके, अब मैं इनको तोड़ के भी अलग करूंगा, क्योंकि अब जो दोबारा बरसात आ रही है, दोबारा फूट के आराम से पौधा आ जाएगा, और हमारा जो है दोबारा पौधा बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब इसकी जो है हम जो है नराई गुड़ाई अपने समय से करते रहते हैं, और हमारा पौधा हेल्थी और बढ़िया चलता रहता है।
हाँ तो भैया जैसा आप सामने जो देख रहे हो कि मैंने अभी दूसरे पौधे के बारे में बताया, तो ये दूसरा पौधा है मेरा, नींबू का ही है ये पौधा। और आप सामने इस पौधे पर देख रहे हो कितने ढेर सारे फूल आए चुके हैं अभी इस समय। और आप फूल के इस्तेमाल में देख रहे हो कि आप इस पर सामने सारे फूल ही फूल लग रहे हैं इस पौधे पे। तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि जैसे इस पौधे पे मैंने कौन सी ऐसी चीज़ डाली है जिससे कि आपका पौधा इस तरह से फूल में रंगारंग हो और इस पर फल रुक जाना चाहिए। तो इस तरीका की, जैसे जिस पौधे पे जो दूसरी वैरायटी का पौधा है, तो इस तरीका के आप लोगों के पौधे पे जैसे फूल आएंगे, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि एक मेरे पास ये है, देखो आपको लोगों को बताऊँ सामने। कई मैंने बार बार ये बताता हूँ कि जैसे मेरे पास ये सुहागा है, तो ये सुहागा जो है हम इस्तेमाल करते हैं पौधे के लिए। तो किस तरीका से करते हैं, जैसे हमारा पौधे पे इस समय खूब अच्छा सारा फूल आ रहा, तो इस पौधे पे जैसे फूल हल्का अभी आ भी रहा है और खिल भी रहा है, तो ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल में काम करता है। जैसा आप छोटी छोटी जैसा सुहागे की जो डेली ले लो और इस तरीका से इसके पौधे के अंदर गाड़ दो। जैसे मैंने इस तरीका से ये गाड़ दी, तो ये ज़्यादा ना ऐसी 4 या 5 डेली हल्की हल्की ले लो और इस तरीका से इसे जमीन इसमें गमले में गाड़ दो, जिस तरीका से मैं गाड़ रहा हूँ। अब जो मैंने गाड़ दिया, जो धीरे धीरे अपने आप से जैसे ही मैं हल्का हल्का पानी डालूंगा और ये घुल्लू चालू हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि जैसे मैंने इसे गमले में गाड़ दिया, तो इस पर ये छोटा छोटा जो फल है ना, जैसे फूल झड़ेगा नहीं और जो छोटा छोटा फूल है ना, ये फल में बदल जाएगा। और जब इस पर फल में बदल जाएगा तो इस पर नींबू आराम से रुक जाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो हम लोग बीच बीच में इस तरह से मतलब फल रोकने के लिए इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो भैया वो चीज़ मैंने जो इस्तेमाल करी है वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जैसे फल रोकने के लिए हमने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जब करते हैं जब हमारे पौधे पे देख रहे हैं कि हाँ फूल आ रहा है और फूल झड़ना नहीं चाहिए और आराम से फल में कमेंट हो जाना चाहिए, जैसे छोटे छोटे फल बन जाने चाहिए। तो ये हमारे जो है जब छोटे छोटे फल बन जाते हैं, तो इस तरह का आप सामने देख रहे हो नींबू, इसी तरह के नींबू पूरे पेड़ पर आराम से ले दिए जाते हैं और आराम से हम जो है उन्हें कामयाब कर लेते हैं और खा भी लेते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ऐसे पौधे हम पे ऐसा नहीं है कि एक भी पौधा है, हमारे पास ऐसे 4, 6, 10, 20 पौधे हैं जो गमले में अच्छे खासे फल आ रहे हैं। देखो जे भी लग रहा है जिस पर फूल आ रहा है और इस पर आपको फल भी दिखा दिया। और दूसरा पौधा देखो मेरे बराबर में लग रहा है, ये आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ। देखो ये सारे फूल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को गलत चीज़ दिखाएंगे। गलत चीज़ें दिखाने से जो है वो बात बढ़िया नहीं बनती है। तो इस तरीका के देखो आप सामने जो देख रहे हो ये गलत नहीं है, ये सारे फल हैं। अब इससे बिल्कुल पक जाएंगे तब इसकी एक वीडियो फिर भी बनाऊंगा मैं। तो इस तरह से हम जो है बार बार ये काम इस्तेमाल कर करके वीडियो बनाते रहते हैं और चीज़ को लोगों को दिखाते रहते हैं। जिस तरीका से आप लोग अपने घर पे कर लोगे तो कहीं बाजार से लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाजार से लेने से तो अपने गमले में ही अगर आप तैयार कर लोगे इस तरह के नींबू तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया है। और ये नींबू ऐसा नहीं है, देखो आप लोग सामने देखो ये गुच्छों से नींबू आता है इस पौधे पे। आप जो बिल्कुल कच्चे नींबू है, अभी ये पके नहीं है, अभी कम से कम 15 या 20 दिन के बीच में अभी ये नींबू बिल्कुल सारे पक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस नींबू के पौधे पे। ये जो नींबू आप मेरा देख रहे हो जो ऑस्ट्रेलिया का नींबू है, तो हमारे पास जो है वैरायटी जो है वो अलग अलग की वैरायटी है। तो इस तरह की हम जो है आप लोगों को बता रहे हैं भैया। तो जो भी देखो आप सामने देख रहे हो इतने बड़े गमले में लगा हुआ नींबू का पौधा है। बस आप लोग इसी तरह की जानकारी हम आप लोगों को देंगे। तो इसका जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और अच्छा नींबू लगता है। ऐसा नहीं है कि बाजार में खाने में टेस्ट होता है, रस भी बढ़िया निकलता है और काफ़ी इतना मोटा हो जाता है नींबू जी, जैसा नहीं है। क्योंकि मैंने आपको जो वैरायटी बताई है वो ऑस्ट्रेलिया की बताई है। होता है कि इसका जो छिलका होता है वो पतला होता है और जूस ज़्यादा निकलता है, नींबू ज़्यादा इतने हेड में मोटा हो जाता है। जो वैरायटी का आपको नींबू को हम दिखा रहे हैं, तो हम पे 5-6 वैरायटी ऐसी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो वैरायटी हमारी नर्सरी पे तो है नहीं, आपको बेकार हम तुम्हें बताएं जहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो ये भी जो पौधा मंगाया है वो ओवरलैंड से मंगाया है हम लोगों ने भैया। हाँ भैया, जो सामने आप जो मेरा ये पौधा देख रहे हो ये नींबू का, ये पौधा मैंने जो है बरसात में इसकी गूटी बांधी थी और ये पौधा गूटी बांधने के बाद में मैंने इस छोटे से गमले में लगा दिया गूटी काटने के बाद। अब ये पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर होकर बढ़िया करके चल का आया है। मतलब छोटी हेड का पौधा जरूर है
और ये पौधा जो बनाया है मैंने, वो पौधा बनाया है जो आपको अभी नींबू दिखाए मैंने, जो ऑस्ट्रेलिया नींबू का पौधा है। और ये वो पौधा मैंने आप लोगों को जो इसके गुटी के द्वारा जो बनाया है, वो सामने मैंने आपको दिखाया पौधा पहले ही, तो उसका पौधा है। अब जो पौधे का मैं आप लोगों को लगाने का तरीका बताऊंगा कि भैया मैंने देखो किस तरह से ये पौधा इस नींबू के गमले में पौधा लगाऊंगा। तो आप लोग इस तरीका से अगर लगाओगे तो हो सकता है कि आपके पौधे पे जैसे ही नींबू आए, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। तो भैया देखो ये पौधा छोटा आप बड़े गमले में डालने जा रहा हूँ। तो देखो ये बिल्कुल हेल्थी और सुंदर पौधा है, बिल्कुल साफ सुथरा निकल गया, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी इसके अंदर से। अब इस छोटे गमले में इसने जड़ा ज़्यादा ले लिया, तो इसकी जड़ जो है मैं काट दूंगा हल्की हल्की खुरपी से। तो भैया जो आप सामने जो आप मेरा ये खाद का पैकेट देख रहे हो, ये खाद है मेरे पास में। और ये जो है खाद जो है ओवरलैंड से मंगाई है हम लोगों ने। तो इस खाद के नाम से बोलते हैं कि ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं इसको हम लोग। तो इस खाद में ऐसी चीज़ें हैं कि जैसा हमने हर एक पौधे पर लगा कर देख ली, कि जैसा आप गुलाब के पौधे पे भी डाल सकते हो, जितने फूल के पौधे हैं उस पर भी डाल लो, और फल वाले पौधे पे भी डाल लो। ये दोनों तीनों चीज़ों पौधे पे ये बहुत कामयाब खाद हो रही है। और इस खाद के डालने से पौधा जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ पकड़ता है और एकदम फूल आना चालू हो जाता है। जब पौधा बढ़ेगा, हेल्थी होगा, तो फूल भी आना चालू होगा पौधे पे। तो हम लोग जो है इस खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं भैया। तो इस खाद को अगर लगाने के बाद अगर पौधा अगर कहीं से लाओ तो एक पैकेट खाद का ले आओ। और ये एक पैकेट जो है एक ही पौधे के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग जो है बीच बीच में नहीं डालते हैं। फिर जैसा हमने अभी पौधा लगाया जो, तो हम जिसको पूरी को इसमें खाद में मिलो रहे हैं, इस मिट्टी में, ये सामने आप देख रहे हो। तो इसको हमने ये पूरा पैकेट डाल दिया। तो इसमें जो पूरा पैकेट हमने जो डाल तो दिया है, तो इसमें हमने कुछ तो बर्मी कंपोस्ट जो खाद जो बना रहे हैं हम लोग कैंचुआ वाली, उसका भी इस्तेमाल इसमें कर लिया। और जो मिट्टी का जो इस्तेमाल होता है वो हम तुम्हें जानते ही हो कि हमने आपको बताया कि चाहे मोटी मिट्टी हो या रेते वाली हो, तो उसमें जितनी भी कुछ रेते वाली हो, कुछ मोटी मिट्टी होगी, और हमारे पास जो खाद होंगी, तो वे सारी चीज़ें हम एक ही दफ़े में मिला कर गमले में तैयार करती हैं। तो पहले जो काम होता है वो हमारा मिट्टी का होता है कि अगर हमारे पास में अगर मिट्टी बढ़िया है, तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बात मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर मिट्टी हमने बना ली तो आपका पौधे में जान भी बढ़ी रहेगी और फल जरूर आएंगे। तो हम इस तरह के जो है पहले जो है खाद को और मिट्टी को बनाते हैं, जैसा आप लोगों को बता रहे हैं। तो हमने ये आराम से इसमें जो खाद डाल के जो मिला रहे हैं, अब हम आपको लोगों के सामने दिखाएंगे कि हम गमले में इस पौधे को लगाएंगे। लोग जैसे अभी मैंने आपको ये खाद डाली इसमें, तो ये वाली जो मैंने आपको दिखाया है पैकेट, तो ये वाला ऐसा होता है कि जैसे काफ़ी बड़े पौधे हो जाते हैं गार्डन में या गमले में, तो नराई गुड़ाई करने के बाद में उसकी 2 या 4 इंची मिट्टी निकाल कर गमले में और इस खाद का अगर इस्तेमाल करोगे, तो इससे ये मैंने ये देखा है कि इसमें फूल में भी पौधा बदलेगा आपका, और पौधा ग्रुप भी अच्छा लेगा, और पौधा रेड़ियाएगा भी नहीं, और पौधा 100% बढ़िया चलेगा इस खाद से। ये मैंने खूब अच्छी तरह से तजर्बा करके देखा है इस खाद का। तो भैया आप लोग चाहो तो इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये खाद जो है बहुत अच्छी और बढ़िया खाद मैंने देखी पौधे के बारे में देखने के बाद। तो भैया आप लोगों को मैं ये खाद डाल कर लगाऊंगा पौधा। तो साहब ये इसमें मैंने गूटी तो डाल ली। अभी इस पौधे को जैसे मैं लगाऊंगा, तो लगाने के बाद में ऐसी जगह रखना है आपको कि जिससे डायरेक्ट बिल्कुल तेज धूप आनी चाहिए। अगर वहां पर अगर धूप आ रही होगी बिल्कुल तेज वाली, तो ये आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया रहेगा, और जो है फूल बिल्कुल देना चालू हो जाएगा। छोटे ही पौधे से फूल आना चालू हो जाता है। क्यों? कि ये पौधा जो होता है वो हमारा बना हुआ होता है गूटी का। तो आप लोगों के सामने मैंने ये गमला बिल्कुल तैयार कर दिया। अब ये पौधे को लगा रहा हूँ भैया। तो इस तरीका से मैं लगाऊंगा इस पौधे को। तो ये पौधा भैया आप लोगों के सामने इस गमले में मैंने लगा दिया है। अब इस समय पानी डाल के और ऐसी जगह रखूंगा बिल्कुल तेज धूप में। क्यों? तो अगर मैं गुट्टी काट के जो लगाता हूँ पौधे से, तो उसे छांव में रखता हूँ, क्योंकि जो गुट्टी होती है जड़ वाली, जैसा आप लोगों को मैंने ये गमले में लगाई थी,
जैसे पेड़ पे से जड़ आ जाती है, वो गुट्टी काट के जो हम लोग लगाते हैं, तो हम छोटी सी थैली में तैयार करते हैं, क्योंकि ये तो गमला है तो हम थैली में लगा देते हैं, तो उसे रखते हैं 2-3 दिन के लिए छांव में, इसीलिए वो जल्दी डाउन नहीं हो। जब उसकी जड़ें फैल जाती है थैली में, उसे एकदम तेज धूप में डाल देती है हम, और जब वह थैली में से निकाल देते हैं तो उस पर तो जड़ बिल्कुल बराबर आती है। फिर भी किसी गमले में लगाओ या किसी ज़मीन में लगाओ, फिर तो डायरेक्ट धूप में लगाओ पौधा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पर, क्योंकि उसने जड़ पकड़ ली, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, इसीलिए मैं आपको बताया कि कोई इस पर जड़ आ गई कोई दिक्कत नहीं है, सब बिल्कुल तेज धूप में रख दो। जितनी तेज धूप में होगा उतना ही पौधा आपका सुंदर और हेल्थी बढ़िया होकर आएगा। बस आप लोगों को यही करना है कि जैसे पौधा खूब अच्छी तरह से ग्रोथ दे जाए, बढ़िया करके चल जाए, तो बस मैंने आप लोगों को बताया है कि जितना पौधा की हेड रखनी है उतनी आराम से हल्की हल्की किल्ली मारते रहो, और आपका फूल बनना चालू हो जाएगा पौधे पे, और फल में भी आपको पौधा सुरक्षित और बढ़िया रहेगा। तो ये जो है हमारा जो है दूसरा पौधा है, ये एक नींबू का, और आप सामने देख ही रहे हो। तो इस पे पिछले साल काफ़ी सारे नींबू आए थे और बिल्कुल बहुत लिदका आए थे। अब 1 साल के पौधे के बाद में हमारे इस नींबू के पौधे पे फल नहीं आ रहे हैं, तो आपको इसके बारे में एक जानकारी देने जा रहा हूँ फ्री की, जिस चीज़ के लगाने से इस पर फल जरूर आएंगे। तो इस तरीका की बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। भैया देखो, इस तरह से करना है कि जैसे आप लोगों को मैं सामने दिखा रहा हूँ कि इस तरह से तो आप लोगों को गुड़ाई करनी है, जैसे मैं आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ कि इस तरह से करीब में 3 इंची 4 इंची गहरी इसकी गुड़ाई कर दो, बिल्कुल भी गमले की। और गमले की गुड़ाई इस तरह से करनी है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताई, अगर गमले के अंदर अगर इतनी सारी अगर नमी हो, इतनी सारी जो मैंने आपको बताई है, तो आपको पानी नहीं डालना है। और अगर आपका गमला बिल्कुल खुशक हो तो नराई करने के बाद में तुरंत पानी डालना है, और अगर नमी हो तो आपको कम से कम 2 दिन के बाद में पानी डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं ये चीज़ करता रहता हूँ तो आप लोगों को बता रहा हूँ भैया। तो इस तरह से जो मैंने इसकी जड़ और जो रूस थी वो सारी बिल्कुल निकाल दी, क्योंकि इस तरह की इसके अंदर जड़ बन जाती है। हल्के लिए आपको सामने ये देख रहे हो, तो ये जड़ासाल जो है मैं हल्का हल्का इनका खुरपी से बिल्कुल काट दूंगा, जिससे हमारा पौधा बिल्कुल तेजी से ग्रोथ दे आएगा और बिल्कुल बढ़िया चलेगा पौधा। तो आपको इसके नींबू के बारे में यही बताऊंगा कि जिससे फल आपको एक चीज डालने से फल और फूल इसका आना चाहिए। तो भैया देखो, मैंने आप लोगों को ये फ्री की एक जानकारी, एक देसी नुस्खा बता रहा हूँ, जैसा हम लोग करते रहते हैं बीच बीच में। तो जैसा फल या फूल नहीं आ रहा है आपके पौधे पे, तो आपको क्या चीज़ डालनी है, तो इस तरह से आप लोग डालोगे तो हो सकता है कि ज़रूर फूल आने चाहिए। जो चीज़ मैं बताता हूँ वैसे मैं करता रहता हूँ, तो मुझे पता है, तो क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हमारे नींबू पे तो यहाँ पर आ रहे हैं। बस मैंने आप लोगों को बताया है कि तेज़ धूप में ज़रूर नींबू का पौधा रखना चाहिए, मतलब छाँव वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब इसकी नराई गुड़ाई हमने कर दी गमले की। तो अब हमारे पास जो सामने जो देख रहे हो आप, ये हमारे पास जो है एक जो नीला वाला जो तूतिया होता है, आपको सामने हमने पहले भी दिखाया है। तो ये एक पौधे पर लगभग करीब में 20 ग्राम ही तूतिया होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, कुल 20 ग्राम। और ये करीब में हमारे पास करीब में 250 ग्राम मठा है, ये छाछ बोलते हैं इसे, और ये मठा है हमारे पास। तो हमने 20 ग्राम तूतिया इस पानी में मिलो लिया है, 1 लीटर पानी में ऐसा करके हमने ये बिल्कुल घोल दिया है इसमें। अब इन दोनों चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर लेंगे इस तरह से, जो आपको सामने दिखा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमने मठा और ये तूतिया दोनों मिक्स कर लिया। अब ये पानी हमारा बिल्कुल मिक्स हो गया। अगर ये गमला हमारा जब लगाना है ये पानी, क्योंकि मैं आप लोगों को लगा के दिखा रहा हूँ कि आपका गमला इतनी तेज़ी से खुशक होना चाहिए कि इसके अंदर ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। जब गमला की नराई गुड़ाई होती है तो वो खुशक की टाइम पे ही होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा गीला गमला होगा तो बढ़िया नहीं लगेगा। तो आप लोगों को जैसे नराई गुड़ाई करवा दी, तो या तो ज़्यादा नमी हो तो उसे 2 दिन के बाद करना है। ऐसे नराई गुड़ाई कर दी तो 1 दिन का उसे गैप दे दो, इसकी थोड़ी सी मिट्टी सूख जानी चाहिए, फिर इस चीज़ का आप इस्तेमाल करो। तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो हम लोग जो है जैसा अभी इसको हमने ये पानी बना लिया भैया, तो इस तरह से हम इस गमले में आप लोगों के सामने डालना है। तो जैसा आप लोगों को ये डालना है, तो इससे फल और फूल अभी
क्योंकि इसका टाइम चल रहा है, क्योंकि गर्मियों में नींबू जो होता है वो 12 मासी वाला जो नींबू होता है वो 12 महीना आता है। और ऐसा होता है कि बीच बीच में एक दफ़ा आया, फिर गमला बहुत से पौधे ले जाते हैं, तो हमारे यहाँ से पौधे तो ले गए, तो हमने तो दिखा दिया कि नींबू आ रहे हैं, और आधे भी दिखा रहे हैं, और घर पर जाकर पता चली कि उनके नींबू नहीं आ रहे हैं। तो आप बीच बीच में इस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, मगर ऐसी चीज़ इनका इस्तेमाल करो कि जैसे मैंने आपको ये, जैसे ये गमले में जो लगाया है, तो इसको जो गमले में नहीं लगाया है हमने, ऐसे एक 50 लीटर की एक ड्रमिया है, तो उसे बीच में से काट लिया हमने, तो उस ड्रमिया में ये पौधा लगा रखा है, और इसके अंदर हमने 4 छेद कर दिए अंदर से। तो गमला ऐसा होना चाहिए जिससे हवा वायु दोनों बराबर मिलनी चाहिए, और पौधा जब तेज धूप में होता है, जब पौधा ग्रुप पकड़ लेता है, तो जे नहीं है कि इतने बड़े ड्रम में भी लगा दो पौधा, तब भी पौधा बढ़िया होकर नहीं चलता है बाजी बाजी। और जब पौधा चल नहीं पा जाता है, तो छोटे ही गमले में इतने हाइट से ही पौधा बढ़िया चलता है। जैसे मैंने इस पौधे गमले में लगा दिया है, तो आप सामने देख रहे हो पौधे में तो कोई कमी है नहीं, और पौधा बढ़िया और सुंदर चल रहा है। ये नहीं है कि ये मतलब मैंने अभी लगाया है, कम से कम 1 साल का पौधा है, इस पर फल भी खूब आया, मगर इस समय इस पर फूल और फल आने कम हो चुके हैं। तो भैया इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो इस तरीक़ा से आप लोगों को ये डालना है पानी। तो ये मैंने देखो ये दोनों चीज़ें मग्गे बना लिए, करीब में 2 लीटर के आसपास से कुछ कमी होगा। तो ये मैंने देखो इस तरीक़ा से ये डाल दिया। डालने के बाद में बिल्कुल तेज धूप में रहेगा। अब मैं ये आप लोगों को एक फ्री का सौदा एक और बताऊंगा कि जैसे फूल अगर आपके पौधे पर नहीं आ रहा है किसी प्रकार से, ये चीज़ डालने से किल्ली और ग्रुप देखे तो आएगा ही पौधा। तो आप सामने ये देख रहे हो, जो मैंने एक मठा फिल्ली भी ले लिया, ये मठा है। तो आप लोगों को जैसे जो किल्ली देकर आएगा पौधा, फूट के जरूर आएगा, तो आप लोग बीच बीच में ऐसी 250 ग्राम मठा और ऐसी बोतल में, जैसे मेरे पास है ये वाली, तो इस तरीक़ा से इसे डाल लो। मैं अभी आप लोगों को छिड़काव करके दिखाऊंगा। तो भैया जिस तरीक़ा से मैंने इसकी धुलाई कर रहा हूँ पौधे की, इस तरह से आपको बीच बीच में थोड़ा सा 250 ग्राम मठा डालने के बाद में, और इस तरह से आपको पौधे की धुलाई करनी है इस मशीन से। तो आपके जो भी फलदार पौधे हों, तो इस तरीक़ा से आप बीच बीच में धुलाई कर दोगे, तो मुझे हो सकता है कि इस पर फल बिल्कुल 100% आना चाहिए मेरी हिसाब से, क्योंकि जो मैं काम करता हूँ वही आप लोगों को भैया बता रहा हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो भैया।